नेक्स्ट हम दोस्तों बात करते हैं मैप प्रोग्राम के बारे में। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट प्रोग्राम, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम जो है, इसको सबसे पहले यूनेस्को ने स्टार्ट करा था 1971 में। इट वॉज लेटर इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन 1986। इसका एम क्या है? ये स्टडी करना कि जब ह्यूमन इंटरफेरेंस होती है या किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन होता है इकोसिस्टम के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स पर, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, उसका असर क्या होता है, और फिर ये पता लगाना कि हम इकोसिस्टम को कंजर्व करने के लिए प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के? यानी कि आप देख रहे हो ना, ह्यूमन का इम्पैक्ट बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, क्या ऐसा कह सकता हूँ मैं, है ना? ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से बायोडाइवर्सिटी किस प्रकार से प्रभावित होती है। तो कुछ ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या है? कंजर्व रिप्रेजेंटेटिव सैंपल्स ऑफ द इकोसिस्टम। अब ये कैसे करा जा सकता है? याद है बना था सॉल्यूशन, हमने पढ़ा था सीड बैंक्स वगैरह बनाकर कि जो रेयर स्पीशीज है उनको प्रोटेक्ट करा जाए। ठीक है। प्रोवाइड लॉन्ग टर्म इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी। नेशनल पार्क बना दो और उसके अंदर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज डिक्लेयर कर दो। कैसे? कोर एरियाज। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन ट्रेनिंग। स्किल डेवलपमेंट ऑफ staff and officials. Provide appropriate sustainable management of living resources. कुछ एरियाज में रिस्ट्रिक्शंस लगाओ या स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस लेकर आओ जहां पर सेक्रेड ग्रुप्स हो, and promote international cooperation through various platforms and protocols and conventions. डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2021 से 2030 तक को डिक्लेयर करा था एज डेकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, फॉलोइंग अ प्रपोजल फॉर एक्शन बाय ओवर 70 कंट्रीज फ्रॉम ऑल लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड क्या होते हैं? वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन अर्थ पर। हॉरिजॉन्टल रियल होती है, इमेजिनरी? इमेजिनरी। ठीक है, चलो इतना पता है। शरीर चीज पता है ना कि अर्थ का एक्सेस नहीं दिखता, अर्थ वैसे ही टिल्टेड है। कितने डिग्री? वेरी गुड। तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, एफएओ मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, और बड़े सारे जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है अक्रॉस द प्लैनेट, इन्होंने बोला 2021 से लेकर 2030 तक हम लोग इकोसिस्टम रिस्टोरेशन के लिए काम करेंगे। अब ये एक प्रकार से ग्लोबल कोऑर्डिनेशन थी एंड इट वाज अ रिस्पॉन्स फॉर हैबिटेट डिग्रेडेशन। तो ग्लोबल कोऑपरेशन इससे सुनिश्चित हो सकी ताकि डिग्रेडेड इकोसिस्टम को रिस्टोर करा जा सके, जिसपे अलग अलग कंट्रीज जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी अपने एफर्ट्स इन कोऑपरेटिंग क्लाइमेट चेंज, सेफ गार्डिंग बायोडाइवर्सिटी, ensuring food security and water supply. The work planned for 2021 to 2030 will contribute to achieving targets जो कि इंटरनेशनल कन्वेंशंस और एग्रीमेंट से सेट करे गए थे। और कौन कौन से एग्रीमेंट्स और कन्वेंशंस की बात करी गई कि जो 2030 तक जो चलनी है उनके टारगेट्स को फुलफिल करा जाएगा। इसके अंदर डिकेड ऑन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है कि कौन कौन से ट्रीटीज या कौन कौन से एजेंडा कन्वेंशंस को देखा जाएगा। 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2020 एंड आईसीज बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स,
यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, पेरिस एग्रीमेंट, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, टारगेट सेटिंग प्रोग्राम। रामसर कन्वेंशन, ये किससे रिलेटेड है श्रेया? रामसर कन्वेंशन, वेरी गुड, वेटलैंड्स। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन एंड ग्लोबल रिस्टोरेशन काउंसिल एंड यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 to 2030। जब हम आगे चल के चैप्टर में भी कुछ 14 नंबर का चैप्टर है, 14 चैप्टर आई थिंक, जिसमें फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में दे रखा है ना, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 फर्स्ट एडिशन के अंदर, सेकंड एडिशन के अंदर 2021 की रिपोर्ट बता रखी है। तब हम ये जानेंगे यूएन का स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट। अब इस साल तीसरी फॉरेस्ट रिपोर्ट आएगी आपको, मतलब 2024 में पेयर होने से पहले हर 2 साल में एक बार आती है फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। तो हमारी 3 फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रिपेयर हो जाएंगी। तो कंपैरेटिव एनालिसिस करने के लिए कि पिछले 6 साल के अंदर क्या रहा है क्या नहीं रहा है, क्योंकि 2019 से लेकर 23 तक जो रहेगा तो वो हमें ऑब्वियसली बात है, रिपोर्ट तो बाद में निकलती है, अब वो आंकड़े लेकिन 2 साल के देती है। तो आपका 6 साल का जो फॉरेस्ट का पूरी दुनिया का और इंडिया का जो कुछ भी चीज़ें हैं और उससे क्वेश्चन निकलते हैं, आपके वो क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, आपकी एनालिसिस काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, फर्स्ट एडिशन से मैं 2019 की रिपोर्ट पढ़ा दूंगा, सेकेंड एडिशन के उसका कंपैरेटिव एनालिसिस करा दूंगा, 2023 की जो रिपोर्ट लास्ट में जाकर आएगी किसी करंट अफेयर में और इकोनॉमिक सर्वे में जो भी जिक्र होगा उसका, तो मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता दूंगा, तो आप फिर स्टिकी नोट्स लगा लेना। ठीक है, उसके बाद ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन, ये ग्लोबल नेटवर्क है जिसको इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने इनिशिएट करा था। IUCN और क्या निकालता है अपनी स्पीशीज के लिए, कौन सी लिस्ट? रेड लिस्ट, जिसमें वो अलग अलग स्पीशीज को कैसा दर्जा देता है, लीस्ट कंसर्न, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, क्रिटिकली एंडेंजर्ड या फिर एक्सटिंक्ट, है ना। ये यूनाइट क्या, हाँ जी बिल्कुल, इसका नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, तो इट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क इनिशिएटेड बाय IUCN टू यूनाइट गवर्नमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटीज़ एंड इंडिविजुअल्स वर्किंग टुवर्ड्स अ कॉमन गोल। और कॉमन गोल क्या है? दुनिया में जो भी फॉरेस्ट तबाह हो गए हैं, जो बर्बाद हो चुके हैं, उनको रिस्टोर करना और उनके आसपास के सराउंडिंग लैंडस्केप को रिस्टोर करना। स्पेशली फॉरेस्ट बर्बाद अगर हो गए और आसपास का सराउंडिंग लैंडस्केप भी बर्बाद हो रहा है, तो ये किसकी तरफ जा रहा है श्रेया, किसकी तरफ संकेत कर रहा है गौरव? क्या बन रहा है ये फिर? ये वेरी गुड, डेजर्टिफिकेशन का फिनोमेना यहाँ से आ रहा है। अब इसी के लिए ट्रीटी अलग से भी है, कौन सी? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट, है ना, UNCCD, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद जो ये ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन फॉरेस्ट एंड लैंडस्केप रिस्टोरेशन है, इट रिस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू बॉर्न चैलेंज। बॉर्न चैलेंज है क्या, अभी नीचे पढ़ाता हूँ, लेकिन आप इसको देख लो। इसमें एक ठोस तरीके से एम क्या है, 2020 और 30 तक क्या करना है? 2020 तक करना था 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करना, और 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर्स। तो बॉर्न चैलेंज के बारे में जानते हैं। इसको 2011 में लॉन्च करा गया था, which aims to bring 150 million hectares of the world's deforested and degraded land into restoration by 2020। 2014 में एट द UN क्लाइमेट समिट कंट्रीज ने इस टारगेट को एक्सटेंड करा था। मतलब देख रहे हो श्रेया, जोश देखो, इतना हो नहीं रहा है, और ये 350 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है, 2030 तक अंडर न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट। अभी जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट थी, ये एक वॉलंटरी और नॉन बाइंडिंग इंटरनेशनल डिक्लेरेशन थी कि जिन कंट्रीज को लगता है कि वो इस एफर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो अगर आपको लगता है आप ओवर एम्बिशियस हो इस टारगेट को फुलफिल करने के लिए, तो कम एंड ज्वाइन दिस डिक्लेरेशन टू, जिसको बोला गया न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट एट यूनाइटेड नेशंस। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ, एक तो ये वॉलंटरी है, नॉन बाइंडिंग था, टू टेक एक्शन टू हॉल्ट ग्लोबल डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, और यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, इसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 2015 में जो पेरिस में साइन हुआ, तो इंडिया ज्वाइन द वॉलंटरी बॉर्न चैलेंज एंड इट प्लेस टू ब्रिंग इनटू रिस्टोरेशन
कि इंडिया ने बोला हम देखो अपनी साइड से 13 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेड लैंड को 2020 तक रिजुविनेट करने की कोशिश करेंगे और एडिशनली 8 मिलियन हेक्टेयर्स रिजुविनेट करने की कोशिश करेंगे 2030 तक। ठीक है, अब जैसा कि मैं आपको यहां पर बता रहा था, ये एक यूएन का स्ट्रेटेजिक प्लान भी है फॉरेस्ट के लिए 2017 से लेकर 2030 तक। तो यहां पर इसको जानो, यूनाइटेड नेशंस स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट 2017 टू 30, और इसको आपको यूज करना है अलॉन्ग विथ फॉरेस्ट रिपोर्ट की असेसमेंट्स के साथ। तो द एग्रीमेंट ऑन फर्स्ट एवर UN strategic plan for forest, it was formed at a special session of UN Forum on Forest जो कि 2017 में हुई थी। ये एक एम्बिशियस टारगेट विजन प्रोवाइड करता है फॉर ग्लोबल फॉरेस्ट इन 2030। इस प्लान को UN जनरल असेंबली ने अडॉप्ट करा था। जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, इट फीचर्स अ सेट ऑफ 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स एंड 26 एसोसिएटेड टारगेट्स टू बी रीच बाय 2030, जो कि वॉलंटरी और यूनिवर्सल हो। Though it includes a target to increase forest area by 3% worldwide by 2030 and signifying an increase of 120 million hectares of land area under forest। ठीक है, इसको अडॉप्ट करा था यूएन जनरल असेंबली ने। और यूएन जनरल असेंबली क्या एक ऑर्गन है यूएन का? बताओ। बिल्कुल। और सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन कौन सा होता है यूएन का? सिक्योरिटी काउंसिल। कितने मेंबर्स होते हैं उसके अंदर? 15, 10 नॉन परमानेंट और 5 परमानेंट। ठीक है, उसके बाद बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव, बायोफिन, इसको यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने लॉन्च करा था साल 2012 में। इसका एम क्या है? एक ऐसे मेथड को डेवलप करना जिससे ये देखा जाए कि बायोडाइवर्सिटी के मामले में अलग अलग कंट्रीज़ को अगर प्रयास करना भी है तो वहाँ पर पैसों की किल्लत कैसे होती है, फाइनेंस गैप क्यों आ जाता है और कितना आ जाता है, क्यों आ जाता है, ये नहीं कि कितना आ जाता है, और कंट्रीज़ के इस गैप को फुलफिल करने के लिए क्या करा जा सकता है। इम्प्रूविंग कॉस्ट इफेक्टिवनेस थ्रू मेन स्ट्रीमिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी के टॉपिक को नेशनल डेवलपमेंट ऑफ सेक्टोरल प्लानिंग में इनकॉर्पोरेट करना जाना चाहिए। अब ये सेक्टोरल प्लानिंग क्या है? यानी कि फॉरेस्ट और ये सब जो ग्रीन कवर है, इनके लिए भी प्लानिंग और बजटिंग होनी चाहिए अलग अलग कंट्रीज में। उसके बाद डेवलपिंग कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल रिसोर्स मोबिलाइजिंग स्ट्रेटजीज। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी फाइनेंस इनिशिएटिव है, नाम से पता लग रहा है पैसों के लिए है। इट हेल्प्स इन इम्प्लीमेंटिंग नेशनल बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान एंड मेकिंग प्रोग्रेस टुवर्ड्स अचीविंग नेशनल बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। बायोफिन इंडिया के अंदर ऑब्वियसली बातें हमारी एक मिनिस्ट्री चलाती है डेडिकेटेड, जो कि ये बात कर रहा था ना सेक्टोरल प्लानिंग। तो हमारे देश में तो देखो एनवायरनमेंट को ऑब्वियसली बात है सेक्टोरल प्लानिंग का रूप तो माना ही जाता है। तो उसके लिए देयर इज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एंड दिस इनिशिएटिव इज होस्टेड बाय नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, which is working with 4 relevant state biodiversity boards with technical assistance from Wildlife Institute of India and National Institute of Public Finance and Policy। अब श्रेय याद है लास्ट, मतलब मैं कुछ लेक्चर्स पहले आपको हॉटस्पॉट्स के बारे में बता रहा था, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, तो वो हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इंडिया के भी और वर्ल्ड लेवल पे भी। ठीक है, अभी के लिए इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।